ने एक बड़ा दावा किया है और दावा ये कि 100 अमेरिकी सैनिक मार गिराए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। अमेरिका और इजरायल के हमले के बीच ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हमले किए और इन हमलों में दुबई में की गई स्ट्राइक में अमेरिका के 100 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई। उधर ईरान के इन दावों का अमेरिका ने खंडन कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही जंग के चौथे दिन लेबनान में इजरायली हमलों में 31 लोगों की मौत की बात कही गई। वहीं कतर ने कहा कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान से आ रहे 2 Su-24Z, 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के साथ शुरू हुई जंग गुरुवार को छठे दिन में प्रवेश कर गई है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं, तो ईरान भी तगड़ा जवाब दे रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट तक इस जंग की आग पहुंच चुकी है। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इजरायल पर भी भीषण बमबारी की है। अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, अगर हमला नहीं करते तो वो अटैक कर देते। ट्रंप ने कहा कि ईरान की एयरफोर्स नेवी नष्ट हो गई है। संघर्ष के शुरुआती दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई समेत कई वरिष्ठ नेता मारे जा चुके हैं। इजरायली मिलिट्री ने बताया कि ईरान ने गुरुवार सुबह उनके कई शहरों पर मिसाइलें दागी। इस हमले में किसी के हताहत होने की तुरंत तो कोई खबर नहीं है। इजरायली आर्मी ने 2 घंटे में 3 अलग अलग अलर्ट जारी किए। गुरुवार को यरूशलेम में धमाके भी सुने गए। इधर पेंटागन ने कहा कि कुवैत पर हमले में मारे गए छठे सैनिक के बारे में माना जा रहा है कि वो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि एक बयान में ये भी बताया जा रहा है कि मारजान 1 मार्च 2026 को कुवैत के पोर्ट शुआइबा में घटना की जगह पर थे और मौके पर मारे गए। रविवार को कुवैत के पोर्ट शुआइबा में कमांड सेंटर पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की एयर डिफेंस को चकमा देने से 6 यूएस सैनिक मारे गए। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी सरकार के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले शुरू किए। बयान में किसी भी जगह पर हमले की जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले इजरायली सेना ने पूर्वी तेहरान का एक कंपाउंड पर बड़े पैमाने पर हमला किया था। सऊदी अरब ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने 3 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि अल खारज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया। इसमें किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं कनाडा के 2000 लोग ईरान युद्ध की वजह से अरब देशों में फंसे हुए हैं। बुधवार को एक कनाडाई अधिकारी के हवाले से जानकारी दी गई है कि ईरान और यूएस इजरायल गठबंधन के बीच संघर्ष तेज होने के कारण 2000 से ज्यादा कनाडाई लोगों ने मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए कनाडाई सरकार से मदद भी मांगी है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक फायदा हुआ। शोश बेड्रोसियन ने दावा किया है कि हमलों की जरूरत थी क्योंकि ईरान नए अंडरग्राउंड बंकर्स में अपने एटॉमिक बम प्रोग्राम को फिर से बना रहा था और ईरान के मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी सेना पर हमला करने के प्लान के संकेत थे। हालांकि उन्होंने इन दावों के लिए कोई भी सबूत नहीं दिया है। इधर अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में सैन्य अभियान को सीमित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी ही नहीं मिली। ये वार पावर्स प्रस्ताव प्रक्रियात्मक मतदान में 47 के मुकाबले 52 मतों से गिर गया। राष्ट्रपति की ताकत सीमित करने वाले इस बिल में आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य करने की मांग की गई थी। ईरानी अधिकारी ने इजरायल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री के एक अधिकारी का कहना है कि अगर अमेरिका और इजरायल तो ईरान में सरकार बदलने की कोशिश करते हैं तो फिर डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा। अधिकारी ने यह चेतावनी दी है कि अगर ऐसी कोशिशें की गई तो अगर ऐसी कोशिशें की जाती हैं तो ईरान भी दक्षिणी इजरायल में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है। इधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बेरूत के पास गाड़ियों पर इजरायली हमले में 3 लोग मारे गए। मंत्रालय ने बयान में ये कहा कि एयरपोर्ट हाईवे पर इजरायली हवाई हमले किए गए जिसमें 3 लोग मारे गए और 6 घायल हुए। इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने बेरूत इलाके में 2 लोगों को निशाना बनाया है।
तो इधर ईरान के विदेश मंत्री ने अपने तुर्की काउंटर पार्ट से कहा है कि इजरायल और अमेरिका के हमलों का मिलिट्री जवाब रखा जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ एक फ़ोन कॉल में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान की सेना नहीं रुकेगी। ये कॉल तब आया जब तुर्की ने अंकारा में ईरान के एम्बेसडर को एक बैलिस्टिक मिसाइल पर विरोध जताने के लिए बुलाया, जो तुर्की के एयरस्पेस की ओर ही उड़ान भरी थी। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1045 हो गई है। यह आंकड़ा ईरान और सरकारी अर्ध सरकारी एजेंसी जैसे जो एजेंसी हैं उनकी तरफ से जारी किया गया। सैनिक और आम नागरिक दोनों इसमें शामिल हैं। ये युद्ध अब छठे दिन में प्रवेश कर चुका और स्थिति लगातार खतरनाक हो रही है। इसी बीच ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघाई ने यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को वॉर क्रिमिनल बताया है। नेतन्याहू को भी आशंका है कि व्हाइट हाउस ईरान से बैकडोर से वार्ता कर रहा है। इजरायली चैनल ने ही ये रिपोर्ट दी है। ईरान के IRGC ने ये कसम खाई है कि वो अमेरिका और इजरायल पर बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि एक्शन ऐसा होगा कि आंखें ही चौंधिया जाएंगी। इजरायल और ईरान की जंग लगातार भीषण हो रही है। इस बीच जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसका आकलन करने के बाद इजरायल के गृह मोर्चा कमान ने निर्देश जारी किए कि देश भर में संरक्षित क्षेत्रों के निकट रहना अनिवार्य है। IDF ने कहा है कि आपसे अनुरोध है कि गृह मोर्चा कमान के निर्देश और आपको वितरित किए गए मार्गदर्शन का पालन जारी रखें। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इन संयुक्त हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को नष्ट करना और वहां के शासन में बदलाव लाना बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की घोषणा करते हुए कहा था कि ये इस वजह से किया गया ताकि ईरान से आने वाले खतरे को कम किया जा सके। इधर इजरायल के हमले अब लेबनान तक भी फैल गए हैं, जहाँ इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। ये संघर्ष मध्य पूर्व के कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। अमेरिका और इजरायल का कहना है कि हमले जारी रहेंगे जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। जंग में ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी और UAE में अमेरिकी काउंसलेट पर अटैक किए हैं। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। और इस बीच एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने अमेरिका को सीक्रेट तौर पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने CIA से इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर जंग खत्म करने पर चर्चा पेश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एजेंट ने सीक्रेट चैनल के जरिए CIA तक संदेश पहुंचाया और जंग खत्म करने के लिए बातचीत की संभावना तलाशने की कोशिश की। फिलहाल वाशिंगटन में इस पहल को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, लेकिन इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के लिए बातचीत शुरू करने का समय निकल चुका है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है।